हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम ऐसी 10 आदतें, बुरी आदतें, आई मस्ट से बुरी आदतें हम डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। ये तो आपने सबने देखा ही होगा और आई एम श्योर आप भी उनमें से एक ही होगे कि हर इंसान अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के लिए खुशहाल लाइफ चाहता है, उनको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। जैसे चाहे स्टडी में हो, जैसे स्टूडेंट है स्टडी में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, जॉब करने वाला है तो वो जॉब में अपना बेस्ट देना चाहता है कि सैलरी पैकेज अच्छा हो, प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट हो। कोई बिजनेसमैन है वो भी अपने बिजनेस को आगे से आगे नई ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता है और ये एक अच्छी बात है। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की सोच रहे हो तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सब अपनी लाइफ को बेहतर करने में लग जाएं तो अल्टीमेटली देश तो बेहतर बन ही जाएगा। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है, लोग दूसरों की वजह से नहीं, खुद की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसी लाइफ होगा कि इवन पड़ोस में क्या चल रहा है ये भी आजकल लोगों को पता नहीं होता है कि कितना बड़ा कुछ भी कांड हो जाए, लेकिन बाद में ही पता चलता है कि दूसरों की लाइफ से लेना देना ही नहीं है। ऐसी बिजी लाइफ हो गई है सबकी, है ना। गाँव में तो फिर भी चलो थोड़ा मिलजुल के रहते हैं, सबको पता रहता है, बट शहरों में तो ऐसी लाइफ हो गई है। तो अपनी वजह से ही लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं और उसका मेन रीज़न क्या है, उनमें कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं। और जो इंसान सही टाइम पे समझ जाता है कि ये अच्छी आदत नहीं है और उसको चेंज करके अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ के अच्छी आदतों को अपना लेता है तो उसकी लाइफ अल्टीमेटली धीरे धीरे बेहतर बनती चली जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस उन बुरी आदतों के माया जाल में फंसते चले जाते हैं और वो एक आदतें होती है पहले तो फिर वो लत बन जाती है, बुरी लत, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। सो आज की वीडियो इसी के बारे में है। मैं ऐसी कुछ 10 आदतें, बुरी आदतें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर वो आदतें हैं आप में सो प्लीज़ उसको आज से ही छोड़ के अच्छी आदतों को अपना लो। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, दूसरों की बुराई करना। दूसरों की बुराई करना एक बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही गलत बात है। चाहे सच में ही दूसरा गलत हो लेकिन आपको कोई हक नहीं है उसकी बुराई करने का। स्पेशली पीठ पीछे बुराई करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है। आप किसी की बुराई कर रहे हो पीठ पीछे, मतलब भगवान की जो क्रिएशन है उस पर आप सवाल उठा रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। ठीक है, उसमें बुरी आदतें होंगी, उसके सामने बोल दो। अगर कुछ बुरी आदतें आपको लगता है, आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ सामने बोलो। स्पेशली पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करना। कनेक्शन समझना आप। अगर आपको ये आदत है दूसरों की बुराई करना तो आप दूसरों में हमेशा ना कमियां और बुरी आदतें और नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढते हो ताकि दूसरों के सामने फिर उसकी बुराई कर सको कि उसमें इसमें ये कमी है। तो इसका क्या मतलब है, धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स ही आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि आप दूसरों में देखते ही हो उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी बुराइयां। और अगर आप ये आदत छोड़ देते हो कि आप बुराई नहीं करते हो, मतलब ये आदत आपने छोड़ दी, तो दूसरों में आप पॉजिटिव ही देखोगे, कुछ उसकी अच्छी बातें ही देखोगे। तो कोशिश करो दूसरों में बुराई ढूंढने की बजाय उसकी अच्छी आदतें देखो। और अगर कोई बुराई आपको लगती भी है तो उसको सामने जाके आप बोल सकते हो। पीठ पीछे बुराई करना दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि इससे आपका नज़रिया धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा। सो प्लीज़ इस हैबिट को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। सेकंड, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना। कुछ लोग ना अपने आप को लोग बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए बड़ों का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। एक तो हमारा कल्चर ही ऐसा है ना कि बड़ों की से आशीर्वाद लेना, उनकी दुआएं लेना, कुछ भी नया काम करते हैं तब भी हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये कल्चर में है अपने। और इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि अगर आपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करना ये आदत है अगर आप में, सो ये आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। सो अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, सफल होना है, तो बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करना सीखो। तीसरी आदत, अपनी तारीफ खुद ही करना। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बुराई सुनना चाहता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी तारीफ खुद ही शुरू कर देते हैं। अपनी तारीफ खुद मत करो, कुछ ऐसे काम करो कि दुनिया, दूसरे आपकी तारीफ करने लग जाएं। अगर आप अपनी तारीफ खुद करते हो तो मेरे लोगों को पता है, कुछ लोग आएंगे जिनको अपना काम निकलवाना है, झूठी तारीफ करेंगे आपकी और अपना काम निकलवा के चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अपनी तारीफ सुनना आपको पसंद है। धीरे धीरे अगर इस हैबिट को कंट्रोल नहीं किया गया ना, सो ये आपकी लाइफ का जो आपका नेचर है, आपका स्वभाव है, उसका हिस्सा बनती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। फोर्थ हैबिट, बुरे लोगों की संगति में रहना। शायद कुछ टाइम तक बुरे लोगों की संगति में रहना, उनके साथ रहना, शायद कुछ टाइम तक आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वो कहते हैं ना, बुरी संगति जो है जो एक अच्छे कैरेक्टर को भी बिगाड़ देती है। सो अगर आप अच्छा कैरेक्टर चाहते हो, अच्छी लाइफ चाहते हो, तो वैसे ही लोगों की संगति में रहो। जैसे कोई भी अगर
कोई भी जैसे कोई नशा करता है और अगर आपका दोस्त है या उसके साथ आप बैठते हो तो धीरे धीरे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको भी वो आदत हो सकती है नशा करने की। आप नहीं करते बट हो सकती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, शायद आपका खुद पे इतना कंट्रोल है कि आप नहीं करते, नहीं करोगे, अच्छा ही रहोगे, बट बहुत हाई चांसेस होते हैं 90% कि आप बिगड़ ही जाओगे। आप एक ना एक दिन चलो ट्राई कर लेते हैं, 1-2 बार करने से क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आदत बन जाती है। सो अगर हो भी आप ऐसी कंपनी आपकी है भी गलत, सो प्लीज़ उसको आज ही छोड़ें। अच्छे लोग हैं, अपनी सराउंडिंग को अच्छा रखें। 5वीं आदत, नशा करना, कोई भी, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, कुछ भी। शायद शुरू में आपको लगता होगा कि 1-2 बार पीने से या 1-2 बार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन वही है, ट्रिगर पॉइंट वही है आपका। 1-2 बार किया, फिर धीरे 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 आदत हो जाएगी, फिर वो बुरी लत बन जाती है और उसके बाद उसको छोड़ना इज़ वेरी टफ। और ये तो आपको पता ही है, ये सब चीज़ें करने से बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अल्टीमेटली मतलब बहुत बुरे से बुरा भी हो सकता है। ये आप समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और तो अगर आपको ऐसी आदत है और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि 1-2 बार करने से कुछ नहीं होता, मेरे को आदत नहीं है, बस मैं तो कभी कभी पार्टीज़ में या ऐसे कुछ कर लेता हूँ, नहीं, प्लीज़ कभी कभी भी नहीं, क्योंकि आपको कब वो आदत बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि कुछ तो उसके बिना रह भी नहीं पाते हैं। सो प्लीज़ कुछ भी नशा करने की आदत हो उसको छोड़ दो। ये मैं बोल सकती हूँ कि वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बुरी आदतों में जो होता है ना, उसमें है ये एक, उसमें से एक आदत है जो अगर आप में है सो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी, कोई शक नहीं है उसमें। 6th वन, किसी काम को शुरू करना और उसको बीच में ही छोड़ देना, ख़त्म मत करना। किसी काम को अगर आपने शुरू किया है उसका मतलब है कि आपको माइंड में रखना है कि उसको ख़त्म भी करना है। किसी काम को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, जुनून होना चाहिए। पर आजकल ऐसे ही करते हैं बहुत सारे लोग, काम को शुरू तो कर दिया बट बीच में ही फिर उसको छोड़ देते हैं अधूरा ही। तो कुछ काम होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मे भी कोई भी रीज़न हो, छूट गया काम या नहीं हो रहा है, तो कुछ केसेस होते हैं कि आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर ये आपको आदत है, छोटे छोटे कामों को भी शुरू किया छोड़ दिया बीच में, अगर ये आदत आपकी है तो ये आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। शायद आपको ये इस टाइम पे शायद छोटे छोटे काम है तो नॉर्मल लगे, कोई बात नहीं, पूरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन गई और शायद है भी और आपको पता भी नहीं है, सो आगे लाइफ में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इस हैबिट की वजह से। सो प्लीज़ ये पहचानो कि आप में ये आदत है या नहीं है, क्योंकि गोल तक पहुंचने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो लगातार चलना ज़रूरी है। अगर बीच में ही आप रुक गए तो कैसे पहुंचोगे? सो चलना ज़रूरी है, चाहे धीरे चलो, स्पीड कम हो जाए आपकी, एक बार वहाँ जाके ही रुकना है आपको, ठीक है? आप रेस्ट कर सकते हो बीच में, जैसे कहीं जा रहे हैं थक गए, रेस्ट कर सकते हो, लेकिन पहुँचना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बीच से वापस आ गए, नो। सो अगर है ये आपके अंदर ये आदत तो उसको प्लीज़ आप वो पहचानो कि हाँ शायद मेरे लिए, मुझे अभी लगता है ये नॉर्मल सी आदत है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ सकते हो आगे जाके आप। सो काम को अगर शुरू किया है तो मतलब उसको ख़त्म करना ही है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ लाइफ में कोई गोल नहीं होना, कि जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। स्पेशली यूथ को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर अभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ डिसाइड नहीं है क्या करना है, क्या बनना है, तो शायद कुछ साल और आपके लिए एन्जॉयमेंट के हैं, आप मस्ती में बीत जाएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, क्या पता पढ़ाई कर रहे हो अभी तो मज़े हैं आपके, लेकिन कुछ सालों बाद आपका सच में बुरा टाइम शुरू हो जाएगा अगर आपने डिसाइड नहीं किया है एक गोल कि मुझे आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। तो आज ही अगर नहीं किया है, इट्स ओके, डिसाइड करो, अपने आप को टाइम दो। ऐसा नहीं कि दूसरों को देख के उसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, अपने आप को टाइम दो, 2, 4, 5 दिन, कितने भी दिन लगे, शांति से डिसाइड करो किसमें आप अच्छे हो। एंड वो बहुत एक बहुत सारी क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करने में कि क्या बनना है, लेकिन प्लीज़ अपना एक गोल डिसाइड करो, उसके लिए मेहनत करो कि हाँ मुझे ये करना है, ये बनना है, यहाँ पहुँचना है, ऐसा उसके लिए मेहनत करो, उसी डायरेक्शन में। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो क्या क्या करोगे आप? मतलब टाइम वेस्ट भी होगा, आलस भी आएगा, एंड अगर टाइम बर्बाद कर दिया आपने, सो जो टाइम जो बीत गया टाइम वो कभी वापस नहीं आएगा। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम बहुत ही कीमती चीज़ है। सो प्लीज़ अपना एक गोल डिसाइड करो, लक्ष्य डिसाइड करो और उसके लिए मेहनत करना शुरू करो। नेक्स्ट इज
सिर्फ सपने देखना और बट उनके लिए कोशिश नहीं करना उनको पूरा करने के लिए। सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखो, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ सपने देख रहे हो, लोगों के सामने डींगे हाँक रहे हो, अरे एक दिन देखना मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा मैं, या कुछ भी जो भी आप डींगे हाँकते हो कर रहे हो, लेकिन मेहनत कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये बहुत बुरी आदतों में से एक है। सपने देख रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो, मेहनत कर कुछ रहे हो, तो इसका मतलब क्या, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे। सो अगर आपका कोई सपना है, सो उसके लिए प्लानिंग करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, खुली आंखों से सपने देखो और उनके लिए मेहनत करो। नेक्स्ट इज़ हमेशा आलस में रहना। ये तो आपने शायद सुना ही होगा कि जो इंसान मेहनती है, जो मेहनत करता है, लगातार कोशिश करता रहता है, प्रयास करता है, कंसिस्टेंट है, बैड लक भी उसका रास्ता ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं पाता। एक न एक दिन वो संभव हो ही जाता है जो वो चाहता है, एक न एक दिन उसको सफलता मिल ही जाती है, क्योंकि उसने सारी बुरी आदतों को छोड़ के अपने टाइम का यूटिलाइज़ किया है, मेहनत की है उसने। और जो ज़्यादातर टाइम ऐसे ही ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है आलस में पड़े पड़े, शायद उस टाइम पे उसको किसी अच्छे काम के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, बट वो ऐसे ही आलस में पड़ा है, रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, वेब सीरीज़ देख रहा है पड़े पड़े। तो डेफिनेटली जो सफलता है, जो वो सिर्फ उसके सपने ही देख सकता है अगर मेहनत नहीं करेगा तो, अगर आलस में पड़ा रहेगा तो, लेकिन उसको वो कभी मिलेगी नहीं। इसलिए आलस छोड़ो, काम पे लग जाओ। और ये तो मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया भी है कि आपके साथ ऐसे 10 टिप्स और तरीके शेयर किए हैं कि आप कैसे आलस को छोड़ सकते हो, कम कर सकते हो। और अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो शुरू से ही उनको आलस छोड़ के अपना काम टाइम पे करने की आदत डालो, ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके अपना काम वो टाइम पे करना सीखें। गुस्से के बाद आलस ही दूसरी चीज़ है जो इंसान की लाइफ को बर्बाद कर सकता है और उसको पता भी नहीं चलने देता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ नेगेटिव सोच रखना। सो ये तो आपने सुना ही होगा, एवरीथिंग इज़ इन आवर माइंड। जैसे आपके विचार हैं, जैसे आपके थॉट्स हैं, जैसे आप सोचते हो, आप वैसे ही बनते चले जाते हो। और ये सच है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स वाले हो, नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हो, तो आप उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। नेगेटिव इंसान जो होता है ना, बस वही बनते चले जाओगे। सो प्लीज़, अगर ऐसा कुछ है तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ो। आप किसी भी तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। हमेशा नेगेटिव सोचने से वही टेंशन, चिड़चिड़ापन, परेशानियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं एक नेगेटिव इंसान को। सो नेगेटिव सोच रखना बहुत ही बुरी आदत है। जितना हो सके हमें नेगेटिव सोच से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें ऐसा नहीं कि हमेशा ही मैं ये बोलती हूँ बी पॉजिटिव, ये भी सही नहीं है। कुछ टाइम, कुछ ऐसे सिचुएशन, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, और कोई बात नहीं, ये कॉमन है और शायद ज़रूरी भी होता है सिचुएशन के हिसाब से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करो नेगेटिव थॉट्स कम से कम आएँ आपके माइंड में, पॉजिटिव रहो। ठीक है। सो ये मुझे लगा कि 10 ऐसी आदतें हैं जो बहुत ही बुरी आदतों में से होती हैं। शायद कुछ और भी होंगी, आई डोंट नो, मतलब हो भी सकता है मैंने कोई मिस कर दी हो। सो यू कैन राइट डाउन दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे भी देख के उनको कुछ हेल्प हो जाए। सो आप खुद को एनालाइज करो और आप देखो आप में इनमें से कौन कौन सी आदत है, बुरी आदत है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मेरे में ये बुरी आदत है। एक्सेप्ट करो उसको, चेंज करने की कोशिश करो, छोड़ो उसको। ठीक है। So I guess that's it for this video. Now I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.